क्या प्रेम केवल दो आत्माओं का मिलन होता है या वह आत्मा की परमात्मा से एकाकार होने की अनुभूति होती है? भारत की भक्ति परंपरा में एक प्रेम कथा है जो मात्र एक कथा नहीं वरन परम सत्य है। वह है श्री राधा और कृष्ण का प्रेम। एक ऐसा प्रेम जो शारीरिक नहीं वरन आध्यात्मिक है। एक ऐसा संबंध जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। आज हम चलेंगे उसी दिव्य यात्रा पर, राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम की यात्रा। वृंदावन, जहां हर एक वृक्ष, हर एक पत्ता, हर एक नदी, हर एक ध्वनि में बसते हैं राधा और कृष्ण। यह केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, यह है आध्यात्मिक चेतना का क्षेत्र। राधा, जिनका नाम कृष्ण से भी पहले लिया जाता है। कृष्ण, जिनके अधरों पर राधा का नाम कभी मौन नहीं होता। राधा केवल एक चरित्र नहीं है, वह है प्रेम की साक्षात मूर्ति और कृष्ण है प्रेम का सर्वोच्च रस। श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारद पंचरात्र, संत साहित्य आदि सभी ग्रंथों में राधा और कृष्ण का उल्लेख आत्मा और परमात्मा के योग के प्रतीक के रूप में हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, राधा कृष्ण एक आत्मा हैं, दो देह नहीं। वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में राधा को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। निम्बार्काचार्य ने उन्हें परा प्रकृति बताया है और गौड़ीय परंपरा विशेषतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा को माधुर्य भक्ति की पूर्णता कहा है। महाकवि जयदेव ने अपनी प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद में राधा कृष्ण के प्रेम को श्रृंगारिक नहीं वरन आध्यात्मिक रस की वर्षा बताया है। प्रिये च चरणे शरणम, यानी हे राधे, तुम्हारे चरणों में ही मेरा जीवन है। संत सूरदास ने बाल लीला के माध्यम से राधा कृष्ण के प्रेम को लोक में साकार किया। भक्त और कवित्री मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति, प्रेमी, मित्र और सब कुछ माना है। उन्होंने तो एक पंक्ति में कह भी दिया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इन संतों ने प्रेम को भजन बना दिया और भजन को मोक्ष की सीढ़ी। रासलीला, यह केवल नृत्य नहीं, यह है सृष्टि का नृत्य। यह वह क्षण है जब प्रेमी और प्रिय एक रस में विलीन हो जाते हैं। रासलीला में कृष्ण सभी गोपियों के साथ होते हैं, लेकिन राधा के बिना रास अधूरा होता है। हे राधे, तुम्हारे बिना मेरा बंसी वादन अधूरा है। इस रास में कोई कामना नहीं, केवल समर्पण है। प्रेम जो मैं और मेरा के अंतर को मिटा दे। क्या आपने सोचा है, राधा और कृष्ण कभी विवाह सूत्र में क्यों नहीं बंधे? क्यों उनका प्रेम अनाम रहा? क्योंकि यह प्रेम किसी सामाजिक बंधन का नहीं परन आत्मिक बंधन का प्रतीक है। यह प्रेम हमें सिखाता है, अधिकार नहीं समर्पण करो, अपेक्षा नहीं अनुभूति करो, देह नहीं चेतना से प्रेम करो। राधा और कृष्ण का प्रेम एक दूसरे में अस्तित्व खो देने की साधना है। जहां राधा कहती है, कृष्ण में मैं हूं या मैं कृष्ण, अब यह मैं भी नहीं जानती। यह प्रेम हमें उस बिंदु तक ले जाता है जहां प्रेमी और ईश्वर एक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अलड़ गोपी बनकर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में रोते थे। वह प्रेम जो हृदय को तपाता है पर आत्मा को मुक्त कर देता है। आज के युग में जब प्रेम केवल तात्कालिक सुख बनकर रह गया है, वहाँ राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है, प्रेम करो
लेकिन बांधो मत। प्रेम करो लेकिन अपने अहम को अर्पित करके। प्रेम करो क्योंकि प्रेम स्वयं में ईश्वर है। जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है, जहाँ समर्पण है वहाँ राधा है। राधा और कृष्ण की कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वह कथा नहीं वरन सत्य का अनुभव है। वह प्रेम का दर्शन है जो हर साधक के अंतर्मन में घटित हो सकता है। यदि राधा कृष्ण के प्रेम ने आपके अंतर्मन को छुआ है तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे, जय श्री राधे।